आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जैसे कि मेरे प्रिय आप टाइटल और थंबनेल को देखकर समझ गए कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। आज मैं एक बार फिर से आपके बीच में एक टॉपिक को लेकर आया हूं और मेरा टॉपिक है कि प्रॉफिट बजेंद्र सिंह को जेल में किस उद्देश्य के लिए रखा गया है। आज मैं इस वीडियो में सारी बातें एक्सप्लेन करना चाहते हैं। सो मेरे प्रियो, वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, पूरा विश्वास करना है, पूरी सामर्थ्य से, पूरी लगन से आपको वीडियो देखना है। और साथ ही साथ कहना चाहता हूं, यदि आप इस वीडियो को कहीं से देख रहे हैं, अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखना ना भूले, ताकि मुझे समझ में आ सके कि आप लोग वचन को सुन रहे हैं। सो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका वेलकम है। प्रभु में आप सबका भाई पास्टर शुभम लाल आगरा की धरती से आप सबके बीच में एक और समाचार मैं आपके बीच में लेकर पहुंच रहा हूं और बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने प्रॉफिट गजेंद्र सिंह को जेल में क्यों रखा है, किस कारण के लिए रखा है। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हम बहुत सारी बातों को हमने बताया कि परमेश्वर कैसे काम कर रहा है और परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन को बदल रहा है। सो मेरे प्रियो, मैं पहली बात एक चीज रखना चाहते हैं कि परमेश्वर ने उनको वहां पे क्यों रखा है, किस मकसद के लिए रखा है। आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सो मेरे प्रिय, पहला वचन को मैं पढ़ना चाहते हैं। यहोशू 1:9 में इस बात को लिखा गया है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, यह बांध और दृढ़ हो जा, ना डर और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष करे। मैं कहना चाहते हैं, जिस तरह यहाँ पर यहोशू को परमेश्वर ने भेजा और कहा कि जो कुछ भी परमेश्वर आपको कह रहे उसको आप कीजिए, परमेश्वर से डरे, प्रभु यीशु मसीह का आदर करे, प्रभु यीशु मसीह का भय रखते हुए कहीं भी जाएं तो मन को कच्चा नहीं करना है। सो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहते हैं, पहला पॉइंट है, परमेश्वर ने प्रॉफिट गजेंद्र सिंह को किस लिए रखा है कि वहां के लोगों की उपस्थिति को, वहां की परिस्थिति को बदलने के लिए। हालेलुया। क्योंकि जब उनका मन कच्चा हो जाएगा, जो जेल में जितने भी लोग कैदी लोग कैद हैं, अगर उनका मन कच्चा हो जाएगा तो वो लोग टूट जाएंगे। सो मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर ने प्रॉफिट गजेंद्र सिंह को जेल में भेजा है, ताकि वहां के कैदियों के लिए समझ शांति का सुसमाचार बांट सके, उनके लिए आशीष का कारण हो सके। क्योंकि परमेश्वर जो वायदा करता है, जैसे अब्राहम के साथ वायदा किया, जैसे यहोशू के साथ परमेश्वर ने वायदा किया, वही वायदे के साथ परमेश्वर ने प्रॉफिट गजेंद्र सिंह को जेल में भेजा है, इसीलिए रखा गया है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने रखा है कि वहां के माहौल को बदलने के लिए, वहां की परिस्थिति को बदलने के लिए, वहां की कंडीशन को बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर भेजा है। हालेलुया। सो मेरे प्रिय, ये वचन हमें उस बात को याद दिलाता है, उस प्रेरणा को याद दिलाता है कि जब हम परमेश्वर से या किसी भी परिस्थिति में रहते हैं तो परमेश्वर के साथ रहते, तो परमेश्वर की शांति हमारे साथ रहती है। सो मेरे प्रियो, ये हमें इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की शांति उन लोगों के ऊपर रखने के लिए परमेश्वर ने रखा है। सो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहते कि प्रभु की शांति कभी भी बदलती नहीं। प्रभु की शांति प्रेम से होती है, शांति छुटकारे से होती है, धीरज से होती है, कृपा से होती है, भलाई से होती है। परमेश्वर की शांति प्रेम और शांति के साथ में किया जाता है। हालेलुया। और मैं एक और वचन पढ़ना चाहते हैं, मत्ती 25:6 में लिखा है, मैंने नूता और तुमने मुझे ठहराया, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि नहीं ली, मैं बंदी गृह में था, मुझे मिलने आए। यह वचन हम इस बात को दर्शाता है, जब कोई व्यक्ति परिस्थिति में होता है, निराशा में होता है, तो जब हम उसकी सुधि नहीं लेते, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर सुधि लेने के लिए बात कर रहा है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने वहां पर भेजा है, तो वहां पे क्षमा करने और उद्धार करने के लिए प्रभु ने वहां पर भेजा हुआ है। सो मेरे प्रियो, हमें भी परमेश्वर से यह प्रार्थना करना चाहिए कि जिस तरह परमेश्वर ने प्रॉफिट गजेंद्र सिंह को जेल में भेजा है, वहां की कैदियों के लिए छुटकारे का सुसमाचार, शांति का सुसमाचार परमेश्वर
वहां पर सुनाने के लिए परमेश्वर ने वहां पर रखा है। और ये वचन उस कैदियों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि उनकी जरूरत की सेवा के अनुसार यीशु मसीह ने उनको ये दर्शाया कि वो यीशु के लोग हैं, वो यीशु से प्यार करने वाले लोग हैं। सो मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह ने प्रॉफिट बजेंद्र सिंह को रखा है, वहां के एक हालात को बदलने के लिए, वहां का उद्धार करने के लिए, वहां पे क्षमा प्राप्ति के लिए परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। इसी का हम तीसरा पॉइंट को देखेंगे। दूसरा पत्रस उसके 3:9 में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में देरी नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, तुम्हारे विषय में धीरज करता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन सबके मन प्राप्त का अवसर मिले। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष करे। यहाँ पर भी मेरे प्रियो एक परमेश्वर का कलाम यहाँ पर पौलुस पत्रस की कलीसिया और वहां के विश्वासियों को सिखा रहे हैं कि परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है, परमेश्वर का जो वायदा है, वो हर किसी के लिए है, ना किसी हर किसी के लिए है, हर जाति, हर समस्याओं के लिए है, हर व्यक्ति के लिए है। लेकिन कुछ लोग समझते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या करता है? धीरज करता है। उन लोगों के लिए धीरज करता है जो प्रभु यीशु मसीह से जुड़े रहते हैं, जो यीशु मसीह के साथ में कनेक्टिविटी रहते हैं, जो यीशु मसीह के साथ में अपना जीवन समर्पण करते हैं, जो यीशु मसीह के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। सो मेरे प्रियो, ये वचन उस मन फ्राव के लिए शांति को अवसर मिले, इस बात को दर्शाता है। सो मैं कहना चाहते हैं, प्रॉफिट बजेंद्र सिंह को परमेश्वर ने वहां पर रखा थे, वहां के उद्धार और क्षमा के लिए परमेश्वर ने वहां पर मन फ्राव का उद्धार मिले। सो मेरे प्रिय, वहां पर एक मन फ्राव का परमेश्वर उद्धार करने जा रहा है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, ये वचन हमें इस बात को याद दिलाता है कि किसी भी को क्षमा करना और पश्चाताप को अवसर मिलना। सो मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहते हैं कि जब भी परमेश्वर ने वहां पर रखा, तो वहां पर दो बातें कहा गया कि क्षमा करना और पश्चाताप करना। इन बातों को परमेश्वर के नाम के कारण अगर करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर बड़ा काम करेंगे। हालेलुया। इसी का एक और हम उदाहरण को देखेंगे। भजन संहिता 119 के 50 में लिखा है, मेरे दुख में मुझे शांति मिलती है, तेरे वचन से मेरे जीवन की रक्षा करता है। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद इस बात का परमेश्वर के साथ में कमेंटमेंट करते हैं कि प्रभु कहते हैं, मेरे दुख में मुझे शांति मिलती है। किससे शांति मिलती है? जिस परमेश्वर ने भेजा है, जिस माहौल से भेजा है, जिस परिस्थिति से भेजा है, उस माहौल से परमेश्वर प्रॉफिट बजेंद्र सिंह को क्या करेंगे? शांति देंगे और उनके जीवन की रक्षा करेंगे। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, ये वचन हमें इस बात को समझाता है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने वचन को दुख और निराशा में रहते हुए परमेश्वर को जीवन प्रदान करना सीखा, आज मैं कहना चाहते हैं, जो परिस्थिति वहां पर है, वो हालात हैं, लेकिन वो हालात नहीं हैं। वहां के कंडीशन को बदलने के लिए, वहां के माहौल को बदलने के लिए, वहां के जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर ने वहां पर एक बड़ा प्लान किया है, एक बड़ी योजना को रखा है। सो मेरे प्रिय, प्रभु कुछ भी कर सकता है, प्रभु के लिए हर एक कार्य संभव है। हालेलुया। मैं एक और वचन पढ़ना चाहते हैं। यशायाह 61 के पहले वचन में लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि प्रभु ने मुझे नम्र लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया है। उसने मुझे इसलिए भेजा कि मैं खिदित मन के लोगों को शांति दूं और कैदियों के लिए स्वतंत्रता और बंदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हालेलुया। यहाँ पर भी मेरे प्रियो, यह वचन हमें इस बात को याद दिलाता है कि जो परमेश्वर ने वहां पर रखा है, तो वहां के छुटकारे के लिए, वहां की शांति के लिए अभिषेक किया गया है। परमेश्वर ने प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के लिए एक आग अभिषेक परमेश्वर ने किया, उनको परमेश्वर ने आशीष किया, परमेश्वर उनके मन को क्या किया? शांति से भर दिया। वहां पर जितने भी लोग थे, वहां पे क्या परमेश्वर ने उनकी शांति को महसूस किया। आज मेरे प्रियो, जब उनका हालात परमेश्वर बदल देगा, तो कोई भी रोक नहीं सकता है। हालेलुया। मैं एक और वचन पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर फिलिपियो 1 के 12 और 30 में हम देख सकते हैं कि जब पौलुस जेल में
होने के बावजूद परमेश्वर के साथ सेवा कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बचाया था। सो मेरे प्रियो, जिस तरह पौलुस ने जीवन में, परिस्थिति में, कमजोरी में, निराशा में आशा नहीं टूटी, परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु ने उनके लिए दरवाजे खोल दिए। आज मैं इतना कहना चाहते हैं इस वीडियो में, प्रॉफिट बजेंद्र सिंह ने जो भी किया है और परमेश्वर ने उनके लिए दरवाजे खोले हैं, और प्रभु यीशु मसीह उनके लिए बहुत बड़े काम करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, आप मुझे जरूर बताएं। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। सभी को जय मसीह की।